हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हैबिचुएशन। लर्निंग बिहेवियर का ये पहला टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। हैबिचुएशन हैबिट से निकला है, यानी जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी स्टिमुलस का आदी हो जाए और उसका आदत पड़ जाए और फिर उसको रिस्पांस देना छोड़ दे, इसको हैबिचुएशन कहते हैं। A psychological phenomenon, a type of behavior in which repeated exposure to a stimulus leads to a decrease in response over time. यानी ये एक साइकोलॉजिकल मजहर या फिनोमिनन होती है, यानी ब्रेन के साथ रिलेटेड एक फिनोमिनन होती है और ये एक टाइप की बिहेवियर होती है, यानी लर्निंग बिहेवियर की एक टाइप है। और इसमें ये होता है कि किसी ऑर्गेनिजम्स को कोई स्टिमुलस अपीयर होता है, बार बार रिपीटेड एक्सपोजर होता है, बार बार अपीयर या नमूदार होता है एक स्टिमुलस किसी ऑर्गेनिजम्स के सामने। वो ऑर्गेनिज्म वक्त के साथ साथ इस स्टिमुलस को रिस्पांस देना कम कर देता है या रिस्पांस देना छोड़ देता है और इसको हैबिचुएशन कहते हैं। इन अदर टर्म्स आप इसी तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, a learned behavior in which response to some unimportant or less important stimulus decreases over time। यानी ये एक लर्न बिहेवियर होती है और इसमें एक ऐसा स्टिमुलस जो लेस इम्पॉर्टेंट हो या अनइम्पॉर्टेंट हो, उसको रिस्पांस देना डिक्रीज़ हो जाता है टाइम के साथ साथ। हैबिचुएशन allows animals to respond to important stimuli about food, mate, डेंजर एट्सेट्रा। हैबिचुएशन में एनिमल्स इस काबिल हो जाते हैं कि वो इम्पॉर्टेंट जो स्टिमुलाई होते हैं, जैसा कि खाना होता है, मेटिंग के लिए मेट होता है उनका, या रियल डेंजर होता है, तो ये बुनियादी चीज़ें हैं और ये इम्पॉर्टेंट स्टिमुलाई है। इन स्टिमुलाई को रिस्पांस देना और जो इररिलेवेंट स्टिमुलाई होते हैं उनको इग्नोर करना, ताकि इररिलेवेंट स्टिमुलाई में जो वक्त और एनर्जी ज़ाया होती है वो ज़ाया ना हो जाए और वो बच जाए। कुछ एग्जांपल इसके मैंने लिखे हैं, तो उन एग्जांपल से आप आसानी से समझ जाएंगे। पहला एग्जांपल है डिक्रीज़ इन रिस्पांस टू ऑर्डर्स, सेंसरी हैबिचुएशन। यानी ये सेंसरी हैबिचुएशन की एक एग्जांपल है कि जब कोई ऑर्डर हो, कोई बू हो और उस बू को रिस्पांस देना कम हो जाए। मिसाल के तौर पर आप रेगुलरली रोज़ाना की बुनियाद पर परफ्यूम लगाते हैं अपने कपड़ों पर, तो आपको इस परफ्यूम का इतना ज़्यादा सेंसिटिविटी नहीं होती निस्बतन दूसरे लोगों की। जब दूसरे लोगों के बीच आप बैठेंगे तो उनको आपके कपड़ों के ऊपर जो परफ्यूम लगी हुई होती है उनको सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है और आपको वो सेंसिटिविटी कम होती है, क्योंकि उस ऑर्डर या परफ्यूम को आप जो रिस्पांस देते हैं आपका ब्रेन वो कम से कम होता है और इसको सेंसरी हैबिचुएशन कहते हैं। सेकंड नंबर है अर्बन एनिमल्स शो लेस विजिलेंस एंड लेस एंटी प्रेडेटर बिहेवियर देन रूरल लेस अर्बन एरियाज एनिमल। जो शहरों में एनिमल्स रहते हैं तो वो एनिमल चूँकि एक्सपोज होते हैं अक्सर लोगों के, तो इसी वजह से लोगों के सामने वो ज़्यादा अलर्ट नहीं होते, विजिलेंस वो कम शो करते हैं। लेस विजिलेंस या लेस अलर्टनेस या चौकस होना जो होता है वो कम से कम शो करते हैं। और इसके अलावा एंटी प्रेडेटरी बिहेवियर जो होती है वो भी ये एनिमल्स कम शो करते हैं। एंटी प्रेडेटर बिहेवियर वो बिहेवियर होती है जो कि प्रेडेटर के अगेंस्ट होती है, यानी वो ऐसा नहीं सोचते कि ये ह्यूमंस जो है ये उनको खा जाएंगे और इनके अगेंस्ट वो अटैक करे या भाग जाए, तो इस तरह के बिहेवियर वो कम से कम शो करते हैं और ये एंटी प्रेडेटरी बिहेवियर जो होती है ये कम से कम होती है। और जो रूरल या लेस अर्बन एरियाज़ के एनिमल होते हैं उनकी विजिलेंस और एंटी प्रेडेटरी बिहेवियर ये ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमंस या आबादी कम होती है और इन लोगों का एक्सपोजर इन एनिमल्स के सामने कम से कम होता है। लिहाजा रूरल्स के जो एनिमल्स होते हैं या लेस अर्बन एरियाज़ के जो एनिमल्स होते हैं ये ज़्यादा विजिलेंस होते हैं और एंटी प्रेडेटरी बिहेवियर भी इनका स्ट्रांग होता है। थर्ड नंबर है अर्बन स्क्वेरल्स एग्जिबिट लेस विजिलेंस एंड लेस एंटी प्रेडेटरी बिहेवियर। यानी जो स्क्वेरल्स होते हैं शहरों में और दरख्तों पर जो स्क्वेरल्स चलते हैं, तो वो स्क्वेरल्स इंसानों से ज़्यादा
نہیں ڈرتے نہیں بھاگتے، کیونکہ وہ ہیومن ایکسپوز ہوتے ہیں اکثر، اور اسی وجہ سے وہ کم ویجیلنس ہوتے ہیں یا اینٹی پریڈیٹری بیہیویئر ان کا کم سے کم ہوتا ہے۔ پھر لاسٹ میں ہیبیچویشن جو ہے یہ ریورسیبل ہوتی ہیں، اور اس کے لیے میں نے یہ دو ٹرمز لکھے ہیں، ایک اسپونٹینیس ریکوری آف ریسپانس ہے اور دوسرا ڈس ہیبیچویشن ہے۔ تو ان دونوں کو ہم ڈسکس کریں گے، اور ان دونوں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہیبیچویشن جو ہے یہ ریورسیبل ہوتی ہیں۔ پہلے نمبر پر یہ ہے ایف دا اسٹیمولس از ایبسینٹ ناٹ پریزنٹ دا ریسپانس ریکور اوور ٹائم، یعنی اگر ایک اسٹیمولس ہوتا ہے، اس اسٹیمولس کے اگینسٹ اینیمل ریسپانس شو نہیں کرتا، کیونکہ ریگولرلی وہ اسٹیمولس ایکسپوز ہوا ہوتا ہے اس اینیمل کے سامنے، پھر اس اسٹیمولس کو ہم ریموو کریں گے، وہاں سے ایبسینٹ کریں گے، ناٹ پریزنٹ کریں گے، یعنی اس کو بیک پہ رکھیں گے، تو پھر کیا ہوگا، پھر اس اینیمل میں یہ ریسپانس دوبارہ ریکور ہو جائے گی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، اور جب وہ کچھ وقت کے بعد اگر دوبارہ ہم اس کو پریزنٹ کریں تو دوبارہ وہ پہلے کی طرح وہ ریسپانس شو کرے گا، یعنی اسپونٹینیس ریکوری ہوتی ہے ریسپانس کی، ریسپانس دوبارہ بیلٹ اپ ہو جاتا ہے۔ اور پھر ڈس ہیبیچویشن ہے پریزنٹنگ اے اسٹرانگ اسٹیمولس ریزلٹس ان ریسپانس، یعنی پہلے سے ایک اسٹیمولس موجود ہے، اس کے اگینسٹ ایک اینیمل ہیبیچول ہو گیا ہے، وہ اپنا ہیبیچویشن شو کرتا ہے، اس کو کوئی ریسپانس نہیں دیتا، اس کو اگنور کیا ہوا ہوتا ہے، پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس کو ریموو کرتے ہیں اور اس اسٹیمولس کی جگہ ایک اور اسٹرانگ اسٹیمولس وہاں پر رکھ دیتے ہیں۔ اسٹرانگ اسٹیمولس کو جب وہاں ہم رکھیں گے اس پہلے والی کی جگہ، تو یہ اینیمل جو ہے یہ ریسپانس شو کرے گا۔ تو ان دونوں اسٹیپ سے ہمیں یہ واضح ہو گیا کہ ہیبیچویشن ریورسیبل ہوتا ہے۔ اوکے، تھینک یو۔